बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। और आज मैं आपके साथ अंडा चने की इंतहाई आसान रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। माशाल्लाह से ये रेसिपी झटपट तैयार हो जाती है। इस रेसिपी को खाने के बाद आप रेस्टोरेंट वाले चने मुकम्मल तौर पर भूल जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा छोले बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर डालूँगा 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा छोले की रेसिपी बनाने के लिए 1 पाव मैंने लाहौरी चने लिए थे, जिसको रात भर मैंने भिगो के रख दिया था पानी के अंदर। तो अभी मैंने इसको अच्छे से बॉयल कर लिया है। तो चनों को मैंने पानी से अलहदा नहीं किया, पानी के अंदर ही चनों को इस तरीके से रख दिया है। तो इसको साइड पे रखते हैं। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, तो अभी मैं इसके अंदर खड़े मसाले डालूँगा। खड़े मसालों में मैंने 2 टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, 1 अदद बड़ी इलायची है, 2 से 3 अदद छोटी इलायची, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के हैं और 5 से 6 अदद लौंग। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा हमने रोस्ट करना है ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू ऑयल के अंदर आ जाए। खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट करने के बाद अभी मैं इसके अंदर प्याज का पेस्ट डाल दूंगा। प्याज का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए प्याज के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे ताकि प्याज के पेस्ट का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और इसका थोड़ा बहुत कलर भी चेंज हो जाए। माशाल्लाह से प्याज के पेस्ट को हमने अच्छे से भून लिया है, अच्छे से इसको पका लिया तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये देखें प्याज के पेस्ट का पानी अच्छे से हो चुका है ड्राई और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर डालूँगा टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे जिनका पेस्ट तैयार कर लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर। एक खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर बाकी भी स्पाइसेस डाल दूंगा। 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसके अंदर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ टी स्पून डालेंगे इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डालूंगा पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को मज़ीद भून लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं उनकी अच्छे से भुनाई हो जाए। तो अभी हमने इसको तब तक भूनना है कि जब तक जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 अदद बॉयल किया हुआ आलू। तो ये आप देख सकते हैं कि आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। 1 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ का आलू लिया था जिसको अच्छे से बॉयल करके मैश कर लिया है। तो अभी आलू डालने के बाद इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चनों का पानी हमने ड्रेन नहीं करना, मैंने जो चने हैं वो पानी के अंदर ही रखे हुए हैं, उसी पानी के अंदर जिस पानी के अंदर मैंने चनों को बॉयल किया था। तो अभी पानी समेत ही हमने इसके अंदर जो चने हैं वो डाल देने हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। तो अभी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। आलू डालने के बाद अच्छे से हमने इसको भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर चने डाल दूंगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। चने डालने के बाद मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी माशाल्लाह से ये देखें चनों के पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगा 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें साबुत ही।
अच्छे से मिक्स करेंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो फ्लेम हमने इसके नीचे कर देना है फुल लो दम वाला। 15 मिनट के बाद अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इस टाइम पे मैं इसके अंदर डालूंगा तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च, ये डाल देंगे। 1/4 टीस्पून ही मेरे पास है पिसी हुई ब्लैक पेपर, ये डालेंगे। एक चुटकी इसके अंदर डालेंगे मीठा सोडा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा अंडे। तो 5 अदद मैंने अंडे लिए हैं, अंडों को अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो इस तरीके से अंडे डाल देंगे इसके अंदर। अंडे डालने के बाद इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और इसको दोबारा से हम कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर। चनों को दोबारा से ऊपर से कवर किए हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो लीजिए जनाब, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा छोले की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।